आज हम 10th बोर्ड मैथ्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स के स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन वी हैव टू फाइंड k। इसके लिए हम पहले लेट करेंगे कि एक जीरो बीटा इक्वल 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि रेसिप्रोकल है, और फॉर्मूला हमेशा रेसिप्रोकल के केस में लगेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा। अगर हम देखें इक्वेशन को और फॉर्मूला c बाई a यूज करें तो इससे हमें पता लगेगा कि c की वैल्यू 4k है और a की वैल्यू k स्क्वायर प्लस 4 है। ये अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास आएगा अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा। अल्फा से अल्फा काटने पर 1 बचेगा और 1 को k स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन बन जाएगी k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल 0। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से जब स्प्लिट करेंगे और इसको कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर आएंगे k माइनस टू और सॉल्व करने पर k इक्वल टू 2 हमें सॉल्यूशन मिलेगा। इसी चैप्टर पॉलिनोमियल से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। इस केस में हम पहले a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a होगा 1 क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसी तरह से b की वैल्यू 1 और c यानी कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी। हमेशा सम ऑफ जीरोस निकालना है, माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला लगाने पर हमें वैल्यू मिलेगी माइनस 1 अपॉन 1 और फाइनली वी गेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, अल्फा बीटा फॉर्मूला यूज करेंगे, c अपॉन ए लगाएंगे और 1 अपॉन 1 सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू 1 होगी। ये क्वेश्चन पर आते हैं, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, और इस केस में एलसीएम लेने पर बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 1 पुट माइनस 1 और अल्फा बीटा 1 पुट करने पर हमें फाइनल सॉल्यूशन। ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चैप्टर से है, जिसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है। एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें हम देखेंगे कि जो क्रॉस में वैल्यूज है वो सेम है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यही मेथड यूज करना पड़ेगा क्योंकि बाकी सब मेथड बहुत लेंथी है। गिवन इक्वेशन को एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम गिवन इक्वेशन को ऐड करते हैं और इक्वेशन में मिलेगी माइनस 226x माइनस 226y इक्वल माइनस 678, जो माइनस 226 से डिवाइड करने पर शॉर्ट में होकर आएगी x प्लस वाई इक्वल 3। इसी तरह से जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और हम देखेंगे हमारी इक्वेशन आएगी 530x माइनस 530y इक्वल 530 से डिवाइड करेंगे और शॉर्ट अगर इक्वेशन होगी x माइनस वाई इक्वल 1। अब इन दो शॉर्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, प्लस वाई माइनस वाई से कट जाएगा, 2x इक्वल 4 आएगा और x की फाइनल वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। 2 की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, दैट इज x प्लस वाई इक्वल 3 में, और हमें मिलेगा 2 प्लस वाई इक्वल 3 और फाइनली विल गेट y इक्वल टू 1। आवर फाइनल सॉल्यूशन विल बी x इक्वल टू 2, y इक्वल टू। अब एक और क्वेश्चन नंबर 4 यानी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इफ साइन a प्लस b इक्वल 1 एंड कोस a माइनस b इक्वल रूट 3/2। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड जो है उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। आप देखिए कि साइन में वैल्यू 1 कहाँ पर एग्जिस्ट करती है और आप देखोगे कि साइन 90 पर वैल्यू 1 एग्जिस्ट करती है, तो हमें कंपेयर करने पर इक्वेशन मिलेगी a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। इसी तरह से जब हम कोस में चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि कोस 30 डिग्री की वैल्यू रूट 3/2 है और उससे हमें इक्वेशन मिलेगी a माइनस बी इक्वल 30। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर 2a इक्वल 120 हो जाएगा और a की फाइनल वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। यही वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो उससे हमें b की वैल्यू 30 डिग्री मिल जाएगी और फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा a इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 30 डिग्री।